पहले कंचनजंगा, अब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। 2 महीने में 2 रेल हादसों के बीच कहां है रेलवे का जीरो एक्सीडेंट टारगेट वाला सुरक्षा कवच। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। एक और रेल हादसा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुई। इससे पहले बीते महीने ही पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई थी। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे। इस घटना के बाद भी सवाल उठे थे कि आखिर रेलवे का कवच कहां है और यह रेल यात्रियों की सुरक्षा के काम क्यों नहीं आ पा रहा है। हाल ही में महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठाया था कि जितना पैसा बुलेट ट्रेन के निर्माण में लगाया जा रहा है, उससे कम पैसे में सारी रेल में कवच लगाया जा सकता है, तो आखिर ये क्यों नहीं किया जा रहा है। सुनिए महुआ मोइत्रा का वो अहम बयान। You are sanctioning 1,08,000 crores, 1,08,000 crores for one single Mumbai-Ahmedabad bullet train. A basic high-speed rail network costs 200 crores per kilometer. The Indian Railways is touting the Kavach anti-collision system. It's an automatic train protection system as the cheapest in the world. Says 50 lakhs per kilometers is the cost. The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000 and one single Ahmedabad-Mumbai bullet train costs 1,08,000. Please look at the numbers. Last June in Balasore, 3 trains collided, 296 people died. The ministry said Kavach was not operational on that route. Last week, Kanchenjunga Express collided with a goods train in New Jalpaiguri. 10 people died. Again, the ministry said Kavach is not operational on the route. The Economic Times had a survey which said at the current level of funding, it will take 50 years for all of India to be covered under Kavach. And you're telling us about bullet trains. इस 1 साल में कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2 महीनों में ये दूसरी रेल दुर्घटना है। महुआ मोइत्रा का ये भाषण बता रहा है कि रेल सुरक्षा को लेकर चर्चा और पहल की सख्त जरूरत है। सवाल है कि क्या रेल मंत्री या विभाग रेल सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है और कब तक नजरअंदाज करने वाला है। चुनाव से पहले मोदी सरकार प्रचार करती थी कि 25,000 करोड़ की लागत से 500 स्टेशन को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। स्टेशन चमक उठे कौन नहीं चाहता, लेकिन एक साथ 500 स्टेशन पर इतना सारा पैसा लगाना क्या ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की प्राथमिकता रेलवे को बुनियादी रूप से मजबूत करने को छोड़ बाहरी रूप से चमकाने की हो गई है। रेल अच्छी हो, मजबूत हो, स्टेशन 5 स्टार ना भी हो, लोग स्वीकार कर लेंगे, कम से कम सुरक्षित घर तो पहुंच पाएंगे। इस घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी को भारतीय रेलवे में हुई बड़ी खामियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस हादसे में कथित तौर पर 2 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। वहीं खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आत्म प्रचार में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से साफ है कि मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। उन्होंने कहा कि हादसे में मृत लोगों और उनके शोक स्तब्ध परिवार के प्रति हम गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। 1 महीने पहले मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई थी। खड़गे ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त बयान दे कि हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने पिछले साल में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सभी की एक लिस्ट जो है वो भी ट्वीट की है। बता दें, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाकर वाहवाही लूटने का काम मोदी को बंद करना चाहिए। पूरे देश में दर्जनों रेल दुर्घटनाएं हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारतीय रेल पटरी से उतर रही है, मंत्री जी पद से कब उतरने वाले हैं। कंचनजंगा ट्रेन हादसे में ये साबित हुआ था कि लोको पायलट के अलावा कई गड़बड़ियों की वजह से वो हादसा हुआ। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने खुद स्वीकार किया है कि कंचनजंगा रेल दुर्घटना में कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई। जांच में पाया गया कि सिग्नल फेलियर रहा,
यहां तक कि ये बात भी सामने आई कि लोको पायलट और स्टेशन मास्टर्स को सिग्नल की बेसिक ट्रेनिंग ही ठीक से नहीं दी गई। सब अलग अलग तरीके से सिग्नल के नियमों की व्याख्या करते रहे। यहां तक कि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को वॉकी टॉकी तक नहीं दी जाती, वो मोबाइल फोन से बात कर रहे थे। आप वॉकी टॉकी तो दे नहीं पा रहे और 25,000 करोड़ लगाकर अमृत भारत बनवाने की बात कर रहे हैं। रेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि सिग्नल फेलियर क्यों हो रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, वॉकी टॉकी क्यों सबके पास नहीं है। रेलवे के लिए कल एक और बुरा दिन था। अब आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आपका अनुभव रेल यात्रा करते समय कैसा रहा है। क्या 10 वर्षों में रेल यात्रा बेहतर हुई है? क्या आप सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।